हमारे क्लाइमेट से जो वो फ्रूट निकलेगा उसका मेरे हिसाब से मुकाबला दुनिया में कहीं पे नहीं है। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के आज की मुलाकात में आपका खुशामदीद। कश्मीर तो मशहूर है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और उनमें जो सबसे अहम फ्रूट है वो एप्पल है। और एप्पल जो है यहाँ की पेरिफेरल इकानमी का मेन मूवर और शेकर है, क्योंकि ये पूरे मुल्क का जो एप्पल बास्केट है उसका 2/3 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जैसा कि बहुत पहले से, कई सदियों से ऐसा हो रहा है, हम एप्पल ग्रो करते हैं, खाते हैं, बेचते हैं और इसी में सब कुछ चला जाता है। लेकिन हमने कभी पूरी दुनिया की तरफ नहीं देखा। लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट है और बहुत ही मस्बत, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही फार रीचिंग डेवलपमेंट है कि हमारी एक कश्मीर में एक कंपनी है जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में काम करती है। एम्फेसिस तो एप्पल पर है, लेकिन इसके अलावा बाकी फ्रूट्स जो है बास्केट में, उनका भी ख्याल रखते भी हैं और रखने का इरादा भी है। तो उनकी लगन, उनकी एक्टिविटी, उनका प्रोफाइल और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है कश्मीर के एप्पल सेक्टर में, उसको देखकर ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का एक मेजर चंक एक कंपनी ने 60 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्वेस्टमेंट में उसमें किया है। ये खबर आज कल से ही चल रही है। तो आज हम इस सिलसिले में कुल फ्रूट वाल जो ये कंपनी है, श्रीनगर में काम करती है, तो इनके जो सरबराह हैं, इसके 2 चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, खुरम मीर साहब, उनको हमने दावत दी है स्टूडियो में इस पर बात करने के लिए। खुरम साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के स्टूडियो में। शुक्रिया। मुबारक हो, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपने सिक्योर की है, मैनेज की है। सो ये काफ़ी टाइम के बाद जो आपने काम किया इस सेक्टर में, उसके बाद हुआ है। लेकिन हमें ये बता दीजिए हमारे नाजरीन को कि आप कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम? फीलिंग जो है वो काफ़ी हम्बलिंग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इतने टाइम से जो हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में, कि जहाँ पर हमारा काम ऐसा हो और हमारा इकोसिस्टम ऐसा हो कि जिससे हम अट्रैक्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कर सके या कैपिटल कर सके। तो ये काफ़ी हम्बलिंग है, बट एट द सेम टाइम इससे हमारे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हम इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर को किस डायरेक्शन में लें। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खुरम साहब, मुझे ये बता दीजिएगा बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई आइडिया हो, जब भी कोई काम करना हो, तो हम पहला काम जो देखते हैं, पहली प्रायोरिटी जो होती है आइडिया के बाद, वो कैपिटल की होती है। और कैपिटल के लिए हमारे यहाँ पहला एड्रेस होता है बैंक का। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें इक्विटी का भी रोल बहुत रह सकता है, और इक्विटी हो सकती है अगर आपका आइडिया बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन क्या यूएसपीज थे जो आपने प्रोजेक्ट किए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के सामने, जिसकी वजह से जिसकी बदौलत ये आपने हिस्ट्री में पहली बार कोई बाहर की तरफ से हमारी तरफ देख रहा है? और आप तो पहले अलंबरदार रहे जिन्होंने इतना बड़ा, तो अमाउंट 60 करोड़ उतना छोटा अमाउंट भी नहीं है, लेकिन जहाँ 10,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर की बात करते हैं जो ओवरऑल एप्पल का है, वो उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन शुरुआत हिस्टोरिक है। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा यूएसपी क्या रहा? हम पहले से एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे थे, और स्पेसिफिक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स को इसलिए हम ढूंढ रहे थे क्योंकि अगर आप हमारा अभी तक पीछे जो हिस्टोरिकली जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जो भी काम किया है हमने इस सेक्टर में, हर वक्त ये रहा है कि हम किस तरीके से ग्रास रूट, ग्राउंड अप इम्पैक्ट पैदा कर सकें, क्योंकि ग्रास रूट, ग्राउंड अप इम्पैक्ट जो कि सस्टेनेबल हो, सोशली अवेयर हो, एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो। तो कैसे जो हमने काम किया, कैसे वो इन्वेस्टर्स हैं जो इस चीज़ को
उनके जो फंड्स होते हैं वो भी उन्हीं जगह पे लगाते हैं जहाँ पे ये चीज़ें कंप्लाई हो। तो इसीलिए हमारे को जो टाइम भी लगा उस पर्टिकुलर फंड्स को अट्रैक्ट करने में, तो वो इसलिए लगा क्योंकि हम ये दिखाना चाहते थे कि हम कैसा इम्पैक्ट पैदा करना चाहते हैं। और मुझे लगता है जहाँ तक उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, जो मेरी रीडिंग है वो ये था कि हमारे प्रोसेसेस या हमारे प्रोडक्ट्स जो भी हम काम कर रहे थे, ये तो हमारे एस्पिरेशंस ग्लोबल हैं, बट द वैल्यूज़ आर लोकल, right? And why local? Because it's farmer centric. ये farmer centric हमारे values हैं कि हमारे किसी भी काम से, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे ग्रास रूट पे किस तरीके से हम इम्पैक्ट पैदा करें। और ये वैसे इन्वेस्टर्स हैं जो इसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। उनके लिए सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बट उस प्रॉफिटेबिलिटी के ज़रिए से हम किस तरीके से इम्पैक्ट पैदा करें। तो दैट इज़ दिस स्पेसिफिक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो आपके न्यूज़पेपर में भी आया था, जो 2 इन्वेस्टर्स हैं, इनकोफिन एंड फिलिन इन्वेस्टमेंट। जी नाजरीन, मैं ये बता दूं कि बेसिकली जो इन्वेस्टर हैं ये एक बेल्जियन कंपनी है और उनका एक इंडियन पार्टनर है, जैसे कि खुरम साहब ने बताया। इनकोफिन इज़ अ बेल्जियन बेस्ड फंड जिनके इंडियन पार्टनर हैं जो कि इनकोफिन इंडिया है, और फिलिन एक अनदर प्लेटफॉर्म है, अगेन सिमिलर टू इनकोफिन। उनका छोटा participation इसमें है as compared to Incofin, but that's a separate fund. These are 2 separate funds, yes. And then you have another company that will have now the advisory role. Yes, they have had advisory role with us. Inval is the name, and we have worked with them for last couple of years. So this entire process, this journey that has culminated at 60 crores, it has culminated after a lot of due diligence, financial, legal, business, commercial, environmental, sustainability and governance due diligence. After that, we have arrived at this juncture. आपकी ट्रैजेक्टरी जो रही, आपका जो सफ़र रहा, पूरी लंबी कहानी रही, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अब आ गई, how it is going to change things on ground? There are 2 aspects to this. One is that कि in general this investment जो है, this has opened floodgates of literally money for Jammu and Kashmir. Yes, banks are also very, very critical. Debt is also important for a business, but just debt is also not good. So you want equity. अब लोगों के पास equity नहीं हो सकती है, हो सकता है कि नहीं equity हो, so you want equity partners. तो मुझे लगता है कि पहला, जैसे आपने कहा, in the history of Jammu and Kashmir we have capital of this sort that has come in. तो मुझे लगता है अगर कोई creative ideas not only in horticulture but in other sectors हो, and the ecosystem is such at this point कि everything seems to be conducive for taking those ideas to fruition, into a business, into a venture. तो उसके लिए जो पैसा है, I think this is a great opportunity for everybody in Jammu and Kashmir to take their ideas and make those dreams come true. So that's first aspect of this investment. The second is specifically to this investment जो 60 crores आया है. अगर आप देखेंगे कि growers now know, farmers know what post harvest is, how they can reduce wastage of their produce by bringing उनका produce वहाँ से लेके store में लाते हैं, store में वो रहता है 6 महीने 7 महीने, जब glut होता है market में उस वक्त नहीं बेचते हैं. So they understand how they are making money from post harvest. They also know, farmers know, कि प्री हार्वेस्ट में जो हाई डेंसिटी हाई टेक ऑर्चर्ड्स हैं, हम कैसे वाटर यूजेज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, हाउ कैन वी कैन टेक आवर यील्ड 5 times than what we have in traditional orchards, and how our quality of produce, which is 30% in traditional orchards, high quality produce, that can go to 85%. So they understand this. But ये तो एक part of the journey है. The next technologies that we need to scale this up and to preserve
our soil, preserve our climate, preserve water resources, and have even better yields, better quality, better varieties, and not only apples but other crops as well. We cannot have monoculture. That is also not good for our environment. So that kind of the research that we are doing on that, the biotechnology, non-biotechnology, product technology, process technology that we are developing, and we have been developing over years, a lot of this money will go in that direction so that we can scale up better, and our quality of scaling up is better. So that is where the money will go. Eventually it is going to help our farming community. अगर आप देखेंगे high density orchards, the orchard management is not good yet. So how can we use technology, right from artificial intelligence to machine learning and other kinds of technology that are there, IoTs and others, how can we use those technologies to benefit the farmer in terms of managing the orchards, better productivity, better market knowledge and information for the farmers to sell their produce at the highest premium, and also consumers having access to the best produce, not only within India but in the entire world. अब आपका जो रिलेशनशिप बन गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ, इसमें क्योंकि जो पैसा होता है, पैसा हमेशा शर्तों पे आता है. Yes. कोई चीज, देयर आर नो फ्री लंच. सो आने वाले 5 साल में आपको टर्नओवर के हिसाब से 4 डिजिट्स में जाना है, तो व्हाट इज द विजन? The good thing about जो ये impact fund होता है, that's why we were looking for very specific class of investors. We know कि अगर हमारा process, हमारा product, हमारी digitalization, technology, if we did that as per what we believe we can do, so profitability is not a problem. We will have great return metrics from that perspective. I'm not worried about the returns. But the most important thing for all these impact investors is that are we really creating impact on the ground? Our governance structure has changed. So essentially, to be honest, I used to own the company fully. Now I don't fully own the company. There is a lot more accountability than before. जिसकी वजह से I think we will have a lot of corporatization, but corporatization with a heart. Why with a heart? Because it is an impact fund. It is not just any venture capital. We have to remember one thing, that we have taken this huge step in this direction, bringing in investment, but we have been very conscious about what kind of investment we want, right? That has to be rooted in the local sensitivities, local values. That's very critical for us. And when we do that, I think profitability is not a problem, because if you look at just simple numbers, you can tell that we have a long way to go. नाज़रीन, आप हर सोसाइटी में ये डिबेट हमेशा से रहा है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई. तो इसी तरह से जब हम हॉर्टिकल्चर की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले हाई डेंसिटी आया या पोस्ट हार्वेस्ट आया. यहाँ था हाई डेंसिटी के भी कुछ वेरिएंट्स थे और कोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के हवाले से भी वेरिएंट्स थे, लेकिन अगर मुझे कहा जाए तो मैं कहूँगा पहले खुरम मीर आ गया. तो खुरम मीर का जो सफ़र रहा इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में काफ़ी तवील रहा, हाइज भी रहे, लोज भी रहे, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा इनका हर दम हमेशा 2009 से. तो खुरम साहब, क्या हम बताएंगे अपने सफ़र के बारे में, क्योंकि आप प्री हार्वेस्ट में भी काम किया आपने, पोस्ट हार्वेस्ट भी काम किया, और पैदाइश आपकी बाग में ही हुई है. मेरे हिसाब से ऑनेस्ट आंसर इज़ दैट मैं यूजुअली अपनी टीम को भी ये कभी बोलता हूँ कि जब कभी कोई पूछता है मुझसे कि मैं जब ट्रैवल करता हूँ, पीपल आस्क जनरली हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस करते हैं. सो यूजुअली माई रिस्पॉन्स इज़ ऑलवेज आई फील लाइक अ डक. सो दे आर लाइक डक, तो आप डक की तरह क्यों फील कर रहे हैं? मैंने कहा, यू सी व्हेन द डक फ्लोट्स ऑन वाटर, वो दिखने में बड़ा लगता है कि कितने अच्छे तरीके से तैर रहा है ये डक, और बड़ा स्मूथ लग रहा है, बड़ा सीरीन लग रहा है, देखने में ही अच्छा लगता है. लेकिन अगर आप थोड़ा पानी के नीचे देखें और उस डक के टांगे देखें, उसको वो टांगे कैसे चलानी पड़ती हैं टू गिव द इम्प्रेशन बाकियों को कि ये बड़ा स्मूथ राइड है.
That is how I have always felt in this journey. And the reason being is not that it was, always hard. It also was very rewarding in many ways. Very rewarding in many ways. Because जो हम changes चाहते थे, in post-harvest मुझे याद है when we would go to farmers and tell them कि ये crate है, आप crate में produce को डालो instead of जो हमारा regular system था. There was a huge backlash, right? Then I wanted more, gender, equality in the organization, in the sector. There was a backlash. So I have had many backlashes over time. But I feel that when we were consistently pursuing it with good intention, I think eventually people were responding and they changed. And that was very rewarding to see. Sometimes we made very little money, sometimes we made good money. So that's a business cycle. It goes up and down. We had our own struggles in the beginning because we did have to invest upfront a lot. So somebody has to bell the cat, right? So I think God chose us, and on both sides, on post-harvest as well as pre-harvest. And now this is the third leg of our journey. And just in the short amount of time, having had the opportunity to do this is very, very humbling. I feel extremely blessed that this has happened with us, with my team, they have done a phenomenal job. I may be a face of the team, but there are people who have worked with me for last, 11 years, 12 years. They have been with me for such a long time when we were doing research and field experiments and when we didn't know how it would work out. But then it happened. So there was a lot of patience that was needed. And as I have mentioned to you before as well, that whenever we felt that, okay, this may not work, but a new door opened. And that's why if I take credit or my team takes credit of where we have arrived, we are lying to our audience. We have been very blessed. We really believe that our work, which changed and impacted lives, I'm sure it is because of their blessings that we have continued to, where we are today. बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सब जो होना है तो शायद डेस्टिनी ऐसी हो, लिखी गई हो, उसमें तो उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं और उतार चढ़ाव के बगैर जो कोई भी वेंचर हो शायद कामयाब ना हो. लेकिन अब बात कर ही रहे हैं तो एक सवाल और पूछ लूँ मैं कि बेसिकली नाजरीन, खुरम साहब एक जो कंपनी हेड कर रहे हैं उसमें मेरे हिसाब से 600 के आसपास लोग काम करते हैं और ये एक कंपनी है. यहाँ जो बेसिकली प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट में जो पिछले 10 साल में इन्वेस्टमेंट्स हो गए हैं उससे एक इनकलाब आ गया है. लेकिन एक सवाल मैं खुरम साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा और शुरुआत आपसे हुई है बहुत प्री हार्वेस्ट में भी और पोस्ट हार्वेस्ट में भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हैव बीन द मेजर चेंज मेकर इन दिस सेक्टर. लेकिन एक चीज़ बता दीजिएगा, हम इतने बरस से काम कर रहे हैं, ये जो हाई डेंसिटी का सफ़र हमने शुरू किया है कश्मीर में, ये तवील होता जा रहा है, लंबा खींचता जा रहा है, कब तक चलेगा? I may respectfully disagree with that because I think when you work with land, आप जब ज़मीन के साथ काम करते हैं, अपने क्लाइमेट के साथ काम करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है. हमने कभी भी right from the beginning when we did our first orchard in 2000, first high density high tech orchard in 2013 in India, in this country, so we took it very slow because we wanted to get to a inflection point. जब इसका inflection point आएगा तब ये बहुत तेज़ी से जाएगा. But to get to the inflection point हमको आहिस्ता आहिस्ता ये build करना है. Because सिर्फ आप लोग सोचते हैं कि आपने ट्रेलिस लगाया, प्लांट लगाया और ड्रिप लगाया तो आपका हाई डेंसिटी बाग हो गया. No. मैं अपने ग्रोवर से ये कहता हूँ, मैंने कहा जो आप हमारी अभी नॉलेज है, हमने अभी 20% ही शेयर किया है, क्योंकि अगर मैंने ये 20% भी पहले शेयर किया होता ये ओवरवेलमिंग होता सबके लिए, उनको तो ये तो हो ही नहीं सकता है पॉसिबल. सो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए, बिकॉज वंस इसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग हो देन यू कैन बिल्ड एज मेनी स्टोरीज
as you like on top of it, but बुनियाद काफ़ी strong होनी चाहिए। जब हम आज plants की बात करते हैं, हम plants पे research पिछले 6 साल से कर रहे हैं। Our team sits in the nurseries in Italy। इटली में नर्सरी हमारी टीमें वहाँ पे बैठती हैं 1 साल 1.5 साल उन प्लांट्स के दरमियान जो फाइनली ऑलमोस्ट 2 साल के बाद फार्मर ज़मीन में लगाता है। जो ये प्रोसेस है ये काफ़ी, ये सीधा नहीं वहाँ से प्लांट उठाया आपने दिया आपने किया और वो ऐसे नहीं होता। सो इट टेक्स टाइम। ये इट्स नॉट मैन्युफैक्चरिंग ए कप, right? It's not about that, right? It is much more serious because you have to remember diseases could be a big problem, right? It is, अगर आपने सही तरीके से टेक्निक से आपने इन प्लांट्स को ग्रो नहीं किया, then it can have a devastating effect, right? फार्मर इसलिए बनाता है क्योंकि उसको वहाँ से रिटर्न चाहिए। अगर वो रिटर्न ही नहीं मिला तो वो तो he will be very disappointed। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस टाइम लेने दीजिए इसको, we should not rush। बट जब इसका वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा देन यू विल सी, जैसे आपने पिछले 2-3 साल में देखा, पहले एक बहुत इसमें टाइम लगा, पहले एक बाग फिर कहीं 20 किलोमीटर दूर फिर दूसरा बाग। आज आप चलते हैं मेन रोड पे या हाईवे पे चलते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स साउथ कश्मीर, तो यू विल सी इट every 50 meters, every 100 meters। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि let it take time because people need to absorb। It's a science, it's a new science। It is not just taking a plant, putting it in the soil and then that's it, no। So I think we are doing a very good job as Kashmiris here, and I would like to also extend that we are planning our other products we are doing in the Jammu division, right? So we are very focused on some other products because I really feel that Jammu and Kashmir has a very, very unique climatic conditions for some crops that are of very high value and हमारे climate से जो वो fruit निकलेगा उसका मेरे हिसाब से मुकाबला दुनिया में कहीं पे नहीं। That's how I see it। कैपिटल इन्फ्यूजन अब आ गया, yes sir, तो R&D पर तो फोकस रहेगा। Absolutely। इससे हमें मदद मिलेगी कि हम जो डिपेंडेंस यूरोप पर रही है हमारे प्लांट मटेरियल के लिए वो थोड़ी कम हो जाए, खत्म ना हो जाए, कम तो हो जाए। No, so I think it will have a huge significance because the whole agenda, if you look at even from the government perspective, यही है कि how can we lessen our dependency on the imported material। That is why our research work has been going on for 6 years without producing one tree for commercial use to perfect the recipe पहले यहाँ पे। And that is why our associations are very deep with certain research institutes around the world and with nurseries, ताकि जब यहाँ का actual tree हम present करें, it should outperform the European tree। I think we are getting very close, maybe another year, but I believe we have put a lot of money towards it and we will continue to put money towards it and training people to be able to replicate that, because at the end of the day we want growers to grow that material, right? We can provide a lot of scientific expertise, a lot of background in terms of research that they need, but eventually growers will grow those trees and then we can buy back and then we can give it to the farmers। So there has been a process that has been going on for the last 6 years, but we are not there yet। I believe we are almost there, we're 95% there, but another 5%, maybe another year, and then we will be there, because I think I'm aligned with what the government focus is, how to have those trees here that we are importing as of now from other parts of the world। खुरम साहब, ये जो कन्वर्सेशन रही इसका फोकस तो बिल्कुल कैपिटल इन्फ्यूजन रहा, इक्विटी पार्टिसिपेशन रही जो हिस्टोरिक है जैसे कि हमने डिस्कस किया, लेकिन अब इस कन्वर्सेशन के कंक्लूजन में ये मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो क्या एडवाइस है आपकी उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि इक्विटी पार्टिसिपेशन हो, क्या करना चाहिए उनको? So for any equity participation, question is कि what any transformative idea जो कि profitable हो सकता है, there are people in this country who are willing to invest because it is transforming our own country
as well as it is making money for the investor. अभी तक ऐसा होता नहीं था. We didn't have any foreign investment coming in. Although I recently met somebody, they have had some investment within the country. I think they are into last mile delivery system. So they have done. So I met one of the founders very recently at the airport. So I was very happy to talk with him. Fast Beetle, that's right. So I was very happy to hear him. Now, new floodgate of money has opened, right? So it's at a global scale. So I think that we're going. So all I'm asking all the potential entrepreneurs that I don't think there is dearth of money in the world. We just need to take our ideas, stick with it. It will take time. And yes, if you're taking debt, do not be scared of debt. But remember, we cannot be debt heavy. So to have a balance between equity and debt, you want equity investors. But there are a lot of people who are willing to invest if your ideas are transformative and profitable. खुरम साहब, मुझे पूछना चाहिए था ये पहले, लेकिन मैं आखिर में पूछ रहा हूँ. आपकी ये जो कंपनी है कुल फ्रूट वाल, ये कुल फ्रूट वाल क्यों है? कहीं ये कश्मीरी कुल तो नहीं है? जी, एक्चुअली कुल फ्रूट वाल जो हमारी कंपनीज जिनके अंडर हम डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट वर्टिकल्स, डिफरेंट वैल्यू नोड्स हैं. कहीं पे ऑर्चर्ड मैनेजमेंट सर्विस करते हैं, कहीं पे बाग बनाते हैं, कहीं पे हम रिसर्च करते हैं. लेकिन ये अंडर जो ब्रांड नेम है एक्चुअली कुल है. जो कंपनी का फुल नाम है वो कुल फ्रूट्स है. एक्चुअली जो फ्रूट्स है वो एक्रोनिम है. फ्रूट्स का एफ का है फार्मर, R का है रिसर्च, U का है us as people, I का इंटेलिजेंस, T टेक्नोलॉजी एंड S सस्टेनेबिलिटी. सो दैट इज एक्चुअली कुल फ्रूट्स. लेकिन कुल जो है दैट इज द मेन ब्रांड. और जो कुल अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल कश्मीरी वर्ड है, विच इज अ ट्री, right? But kul also in Arabic means in totality, overall. So in Urdu also, right? So in totality, overall, us hisab se universal. So this is the universe of trees. Also, there is another kul, a little bit connotation to speak in Arabic. So it's like that fabled, speaking tree of the Orient. So trees speak to us. So if we really treat them and see them, they can communicate to you. We just have to have the ears to listen so that we can take care of them well. So there are layers to name kul. तो खुरम साहब, आपने इतने कम वक्त में हमारे लिए इतना वक्त निकाला, आप बहुत मसरूफ़ हैं. तो खैर ये एक ओकेजन ही ऐसा था कि हर एक चाहे कि आपसे बात करे, कुछ चार नई बातें सीख ले. और ये हमारे लिए बहुत नहायत ही अहम डेवलपमेंट है और इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इंशाल्लाह. तो हम भी देखें तो आने वाले दिनों में कैसे चेंज हो रहा है. एक तो आपकी कंपनी कैसे चेंज हो जाएगी और हाउ इट विल हैव एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड. तो तब तक को हम और बहाना ढूंढ लेंगे बात करने का. तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. शुक्रिया.